तो आप नॉर्मल चेन बोल देते हो, है ना। नॉर्मल चेन को ना एन ऐसे लिख देते हैं। जब भी कोई चेन हाइड्रोकार्बन चेन नॉर्मल होती है ना या अनब्रांच्ड होती है तो उसको एन लिख देते हैं, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, ऐसे ऐसे ऐसे। आ गया क्या समझ में? अनब्रांच्ड चेन। अब आइसोचेन में क्या होता है, एक CH3 ग्रुप जो है वो लास्ट सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट होता है। मतलब चेन का जो लास्ट सेकंड कार्बन है ना उस पे अगर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है देन द चेन इज बिकम आइसोचेन। ठीक है। और अगर लास्ट सेकंड कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन द चेन विल बी नियोचेन। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, कम से कम 5 कार्बन तो होने ही चाहिए। 4 कार्बन वाली चेन को आप जो है वो नियो चेन नहीं बोल सकते। ठीक है। तो नियो चेन बनने के लिए कम से कम 5 कार्बनों का होना आवश्यक है, जरूरी है। जी हाँ, जरूरी भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कार्बन चेन कितने टाइप की? नॉर्मल चेन, आइसोचेन, नियोचेन, और चौथा कौन है? शिनचेन। नॉर्मल चेन, आइसोचेन और नियोचेन हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो बताइए, ये मीथेन है तो हम इसको नॉर्मल मीथेन बोलेंगे या मीथेन बोल देंगे? इसको मीथेन ही बोलेंगे, इसकी कोई चेन नहीं हो सकती है। बेचारा अकेला, अरे मेरे अकेलेपन का मजाक उड़ाती है मैडम, काप देता है कभी कभी मेरे को आके। चलो ये बताओ, अरे रुको रुको रुको, ये मत बताओ। अरे हाँ हाँ, वही 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 कर रही हूँ मैं। ये है मीथेन। अगर इसका एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। ये हो गया ना बेचारा, एक हाथ कटते ही, कल सिखाया था। ऐसे ही देखो, 2 कार्बन वाली चेन है बट एक वैलेंसी खाली है ना, तो ये भी इल होगी, है ना। अब ये कितने कार्बन की है? क्या 2? यस, क्या 2 कार्बन की चेन कभी आइसो या नियो हो सकती है? तो इसलिए इसको भी सीधा सीधा क्या लिख देंगे? इथाइल। ओके। अब ये देखो, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन और एक वैलेंसी खाली है, तो इसको क्या कहेंगे अब? हाँ, पर क्या प्रोपाइल चेन आइसो और नियो हो सकती है? नियो तो नहीं हो सकती, पर आइसो हो सकती है। तो अब आपको 3 कार्बन से आपको ये डिस्क्राइब करना होगा कि भाई ये नॉर्मल है या आइसो है। ठीक है। हाँ, तो बताइए ये नॉर्मल है कि आइसो है? तो नॉर्मल प्रोपिल, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल। बेटा एक वैलेंसी खाली है ना, एन प्रोपिल। ये एक्चुअली क्या बनते जा रहे हैं? रेडिकल्स बनते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो मैंने उधर आपको टाइप 1 में जो रेडिकल्स सिखाए थे ना वो लिमिटेड रेडिकल्स थे। अब यहाँ पर अपन बियॉन्ड द इमेजिनेशन बहुत सारे एल्किल रेडिकल्स पर बात कर रहे हैं, तो ये रेडिकल्स बनते जा रहे हैं। गॉट इट? तो बताओ ये कितने कार्बन? अच्छा, हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं मैंने, है ना, आप अपने आप समझ जाना। वेरी गुड, अरे वाह मेरे बच्चे बहुत समझदार। तो बताओ कितने कार्बन की चेन है और एक वैलेंसी खाली है, तो और एक हाँ, ये हो जाएगी ब्यूटिल। पर क्या ब्यूटिल? एन ब्यूटाइल, क्योंकि ये कैसी है? अनब्रांच्ड है। देखो ये कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है गब्बर बन जाती है। 2 नहीं 3। हाँ 3 है। अब मुझे एक बात बताओ कि 3 की चेन है, तो अगर मैं एक ओके देखो इसको कैसे देखना है,
जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है, हो सकता है कि उधर कहीं आगे जाकर के मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, तो इस कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं हम। तो कैसे करूं मैं, ऐसे करूं या ऐसे करूं? गन शेप में क्यों बनाऊं भाई, 2 ही कार्बन आएंगे चेन में, तो ब्रांच हो गई, क्योंकि इस कार्बन को तो लेना जरूरी है। हो सकता है उधर COOH जुड़ा हुआ हो तो यूं आएगी चेन, है ना। तो हमने ये लिया। अब मुझे बताओ फर्स्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला या ये वाला? ये वाला जो C से जुड़ा हुआ है, इधर वाला, ये वाला या ये वाला? ये वाला नहीं, ये वाला कार्बन जो है ये फर्स्ट कार्बन होगा और ये सेकंड कार्बन होगा, क्योंकि उधर तो आगे जो चेन है वो फर्दर हमें नहीं पता है ना कितनी लंबी है। तो फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसमें, हाँ फंक्शनल ग्रुप होता तो लेते ना, पर अभी है नहीं ना। अगर फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन वाला होता तो उसको ही लेते ना। हाँ, तो जब तक कार्बन वाला है नहीं तब तक हम क्या करेंगे, जिस कार्बन की वैलेंसी है ना उस कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं और कॉर्नर टू कॉर्नर हम जो है नंबरिंग करते हैं। तो 1 ये और सेकंड ये। तो बताओ चेन में टोटल कितने कार्बन है? ये अगर फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड कार्बन है, ये अगर फर्स्ट कार्बन है तो वो लास्ट कार्बन है, और लास्ट सेकंड कार्बन भी यही है। तो बताओ इस पे अगर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कौन सी चेन हो जाएगी? आइसो हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे आप आइसो प्रोपाइल। है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना भाई, 4 कार्बन से तो समझ में आ जाएगा, बट अभी भी समझ में नहीं आया हो प्रोपिल वाला फंडा, तो सीधा सीधा दिखे तो नॉर्मल प्रोपिल और 3 कार्बन की सीधी के अलावा कुछ दिखे तो वो आइसो हो सकती है, नहीं हो तो कभी हो ही नहीं सकती। हाँ जी, क्योंकि इसमें जितने कार्बन होते हैं सबको इंक्लूड करके टोटल कार्बन नंबर्स लेते हैं। जैसे अभी आगे और एग्जांपल्स आते हैं उनको देखो आप, देखो जैसे ये कार्बन देखना। अब मुझे अच्छा इसमें यहाँ पर ये एक वैलेंसी खाली है भाई, ये खाली वैलेंसी बना देती हूँ, ये खाली वैलेंसी बना देती हूँ, खाली वैलेंसी खाली वैलेंसी खाली वैलेंसी खाली वैलेंसी, ठीक है। हाँ, तो मुझे बताओ अब 3 कार्बन की चेन जो है मेन चेन आ जाएगी। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड कार्बन में दे दूंगी नंबर। अब अगर मैं बात करूं तो कार्बन चेन में टोटल कितने कार्बन? 3। फर्स्ट कार्बन ये लास्ट कार्बन, और लास्ट सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है आपका? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो लास्ट सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक मिनट, आगे आगे चलो, इतना तो मैं सीख गई। तुम सही कह रहे थे, आप लोग सही कह रहे थे। ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन होगा, ये फर्स्ट कार्बन ये लास्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन तो ये लास्ट सेकंड कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ आइसोप्रोपिल। माय मिस्टेक, सॉरी, नंबरिंग गलत हो गई। चलो ये इस पे आ जाते हैं ना। तो ये 1 2 3 इधर, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, गलती से मिस्टेक भाई, गलती से मिस्टेक। 1 2 3। तो बताओ ये फर्स्ट और ये लास्ट कार्बन, और ये लास्ट सेकंड कार्बन, लास्ट सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप, तो कौन सी चेन बनती है? एंड और चेन में टोटल कितने कार्बन है? 4। तो 4 को क्या बोलते हो? ब्यूट, और इल हो रहा है ब्यूट, तो देन ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। क्लियर? इधर देख लो, बोलो 3 कार्बन की चेन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कार्बन है, लास्ट कार्बन है, लास्ट सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, देन चेन कौन सी बनेगी? नियो चेन। पर नियो जब भी आ जाए तो घंटी बजनी चाहिए, टन 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 टन। हाँ, टोटल कार्बन विल बी 5। तो भाई 5 कार्बन, यस, नियो
पेंटाइल, ठीक है। और अगर वैलेंसी नहीं होती तो, ये वैलेंसी खाली नहीं होती तो नियोपेंटेन। यस, ये बता दो। नियो है, देखो 1 2 3 4, तो भाई लास्ट सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, देन नियो चेन इज देयर, और टोटल 4 2 6 है, तो भाई हेक्साइल, तो नाम हो गया है नियो हेक्साइल, ठीक है। और अगर वैलेंसी नहीं होती, जैसे अब मैंने यहाँ की वैलेंसी हटा दी, तो फिर वैलेंसी नहीं होती तो नियो हेक्सेन, ठीक है। उसका नाम बता दो, कोई कुछ पूछेगा नहीं, तीनों के नाम बना लो।